मनमोहन पार्श्वनाथ भगवान इसने एक बार दर्शन कर लिए, इसकी का खोया हुआ सपना साफ सकता है। आज सुबह काम ने प्रयास किया कि 100 साल से पुराने मंदिर की थी, 100 साल से और कई वर्षों पुराना मंदिर मनमोहन पार्श्वनाथ भगवान जहां हम पधार चुके हैं, और यहाँ पे भक्तों का सैलाब सुबह प्रारंभ हो जाता, सूर्य उदित होता है, यहाँ भक्त ही भक्त आ जाते हैं। सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि उनकी कितनी कामनाएं पूरी हो चुकी है, शायद जीवन में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक शांति मिलती है, एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। वो आत्मा जो सिद्ध और मुक्त और मुक्त अवस्था के वाली है, वो हर आत्मा यहाँ मनमोहन पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने आती है। जहाँ शंकरेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, कुंतुनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, जहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान महावीर स्वामी के दर्शन होते हैं, शीतलनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, आदेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। जहाँ जाने से शांति नहीं, आध्यात्मिक शांति का एक अनुभव होता है। हम वहां पर हैं। कहते हैं 1 घंटी जब बज जाती है भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मतलब यहाँ इतने भक्तों के द्वारा इस बार मुक्ति की शिला रखी गई थी और ध्वजा का हुआ था। मतलब महान आत्मा सेठ नेमचंद भेलापंत झवेरी, श्री अनंतनाथ जी भगवान देरासर तथा वाड़ीसना उपासना ट्रस्ट है ये सूरत, एक ऐसी घटा जिसकी हमें कल्पनाओं से परे हैं। आज हम सोच भी नहीं पाते हैं कि कब मंदिर में आ जाते हैं। मैं खुद भी यहाँ पे 19 साल से आ रहा हूँ कि कैसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। 2007 के नवंबर से दिसंबर महीने में मैंने यहाँ आना प्रारंभ किया और तब से यहाँ भगवान के दर्शन ही नहीं होते, आत्मा के अंदर एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। तो एक एक कहते हैं कि अगरबत्ती से जिस समय अगरबत्ती लग जाती है संसार ही चेंज नहीं होता, जो अंधेरे में जो उजाला छा जाता है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप कितने सालों से ये अगरबत्ती भगवान की सेवा में है? 70 साल से। उम्र का एक पड़ाव बीत गया, आप भी थे और क्या आपके पिताजी नहीं थे? मतलब आप 70 साल से ये अगरबत्ती का यहाँ बेच रहे हैं। मन कहता है कि मणिपत्र दादा का मंदिर 100 साल से भी ज्यादा, शायद उस सफर को कितना सफर बीत गया, 125 साल, 150 साल, 200 साल, मुझे नहीं पता। पर यहाँ पे जिन जिन से भाई और बहनों से मैंने मुलाकात की, उन्होंने एक ही बात कही, 100 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर। और जो मणिभद्र दादा के मंदिर में एक बार आ जाता है, उसका मन ही पवित्र नहीं हो जाता, उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। और दादा के दरबार में जो आकर एक बार मांग लेता है, उसके हर ख्वाब पूरे हो जाते हैं। ऐसे कोई व्यक्तित्व नहीं जरूरत में पूछा गया कि मणिभद्र दादा का मंदिर है। मणिभद्र दादा का मंदिर रेलवे स्टेशन से 10 से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। एक ऐसा सेंटर जो रांदेर गांव कहला जाता था, आज रांदेर शहर बन गया। उस रांदेर के अंदर मणिभद्र दादा का मंदिर है। कहते हैं कि जिसने मणिभद्र दादा को एक प्रणाम कर लिया, वो अपनी मन्नत मांगा है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। जिसने भी मणिभद्र दादा को कुछ भी मांग लिया, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। क्योंकि दादा के दरबार में जो आता है वो पाकर जाता है, लेकर जाता है, बड़ा दुर्लभ हो जाता है। कहते हैं कि मोक्ष के पथ पर निकलने के लिए, महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है। और हर वो भक्त आ ही जाता है। सुबह की भोर होती है, गुरुवार का दिन होता है, सिर्फ कब मंदिर खेले, कब मंदिर के पाठ खुले और मुझे दादा दर्शन हो जाए। वो महान आत्मा होती है जिन्हें से दर्शन होते हैं। मैं खुद 19 साल से कंटिन्यू 2007 से नवंबर और दिसंबर महीने से इस मंदिर में आ रहा हूं, और दादा का शायद मुझे आशीर्वाद ही नहीं, मेरी तकदीर और तस्वीर बदलने में और मेरे चिंतन की गहराई की बदलने में दादा का एक महान असर है। कहते हैं कि यहाँ पे जो आकर मांग लेता है, उसकी इच्छा ही पूरी नहीं होती, उसकी आत्मा न हो जाती है। जिसने एक बार सुबह यहाँ पे दर्शन कर लिया, उसका पूरा दिन बढ़िया निकलता है। जिसने भी मणिभद्र दादा सूरत के अंदर, रांदेर के अंदर एक बार मुलाकात दे ली, उसकी आत्मा के अंदर एक अलौकिक आभा उठती है। क्योंकि दादा कहते हैं कि मणिभद्र दादा एक बार आशीर्वाद देता नहीं, हर पल आशीर्वाद देता है। और ऐसा आशीर्वाद देता है कि बार बार मणिभद्र दादा की मंदिर आने की हमारी भावना उत्पन्न हो जाती है। हर गुरुवार को जैसे ही दरवाजा खुलता है, लोगों का काफिला आना प्रारंभ हो जाता है और रात के 11 बजे तक
शायद 1000, 2000, 2500 और 3000 से भी ज्यादा लोग दर्शन कर लेते हैं। कहते हैं कि दरबार है, ये मणिपत्र दादा का दरबार है। शायद सिर्फ सुनवाई नहीं होती, इच्छा भी पूरी हो जाती है, ख्वाब भी पूरे नहीं होते, सारे सपने पूरे हो जाते हैं। क्योंकि दादा के बाद कहते हैं मणिपत्र दादा जब जो भी आया उसकी सभी बुच्चा हुई। आज हम यहाँ पधारे, अभी हमने बाजू में मनमोहन पारसनाथ के दर्शन किए और वहां पे आपको गाथा सुनाई। आज हम मणिपत्र दादा के यहाँ पे उसी के जस्ट बाजू है। आप भी आइए, बार बार आइए। जो नहीं आया है अपने रिश्तेदारों को लेके आइए, जिन्होंने मणिपत्र दादा के मंदिर की मुलाकात ले ली, जिन्होंने दादा के दर्शन कर लिए, उसकी तकदीर नहीं उसकी तस्वीर भी बदल जाती है। बोलो मणिपत्र दादा की। मणिपत्र दादा की, मणिपत्र दादा की। ये सैलाब हर रोज आता है, सिर्फ मंदिर खुल ही नहीं जाता, दरवाजा खुलने का इंतजार किया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा आपका क्या अनुभव है भगवान मणिपत्र दादा के आशीर्वाद। सुबह सुबह या शाम को भी अपने घर से चल के यहाँ पे आते हैं सिर्फ दादा के दर्शन के लिए। और अगर आप शाम को यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी और कंटिन्यूसली आपको ऐसा लगेगा कि 9 से लेकर 11 बजे तक जो अभी अपने दादा की पूरी गाड़ी वो कंटिन्यूसली चलेगी। तो इतना दादा का प्रभाव है यहाँ पे। मतलब आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? जी मैं तो कई सालों से आ रहा हूँ और आज भी मैं चल के आया हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? राज। राज। कहते हैं कि हर तिजोरी के राज खोल दे, इसे राज से मुलाकात हुई। हम कल्पना नहीं कर सकते। एक वडील हमारे बाजू में है जो यहाँ पे मंदिर में दिख ही जाते, दर्शन हो जाते। आप कितने टाइम से आते हैं? 6 साल से आता हूँ। तो देखिए वो भाई ने बोला कि शाम को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती यहाँ। हाँ इतना दादा का हमारा प्रभाव है। और सुबह में तो सब लोग चलते ही आते हैं। हाँ चल कर आते हैं, कहीं से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हाँ पैदल चल के ही यहाँ पे आते हैं। तो दादा का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन लोग आते हैं, सभी हिंदू धर्म के सभी लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। हाँ कहीं कितने सालों से आते हैं। हाँ ऐसे भी है हमारे यहाँ। लगभग कितने साल पुराना मंदिर होगा? 50 साल से तो मैं देखा। साल से आप देख रहे हैं? चली जाता 100 सालों। हाँ दादा, आपका क्या क्या हाल है यहाँ पे इस मंदिर में, इस प्रभा में? क्या कहते हैं दादा सबकी मन्नत पूरी करता है। आप कब से आते हैं और क्या अनुभव है आपका? बहुत सालों से आते हैं हम लोग। और ये मणिपत्र दादा हर गुरुवार को यहाँ सूरत की पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ आती है, सेवा पूजा अर्चना करती है, स्तुति करती है। और पब्लिक को ये लग रहा है कि हमें आना ही चाहिए, हर गुरुवार को आने का प्रयत्न करते हैं। आसपास में भी रांदेर गांव में, पूरा रांदेर गांव पूरा जैन तीर्थ जैसा है, करीबन 6-7 देरासर है। सब देरासर में पूजा अर्चना होती है। सब लोग यहाँ के गुरुवार को श्रीफल और सुखड़ी चढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा आभा मंडल बनता है? यहाँ से जानेंगे, यहाँ भगवान मणिपत्र दादा के दर्शन होने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है? ये हमारे यहाँ आने से मन की शांति मिलती है। मन में जो भी उद्वेग होता है, उद्वेग मन में जो भी चिंता होती है, व्यथा होती है, ये सब दादा हल लेते हैं और सबके दिल में सुकून हो जाता है। सारी समस्याओं का अगर समाधान चाहिए तो एक बार मणिपत्र दादा के आप दर्शन कर लें, आपकी तकदीर नहीं तस्वीर बदल जाएगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि सूरत के अंदर मणिपत्र दादा का एक ऐसा मंदिर है जो एक अनोखा मंदिर है, जो अनोखा नहीं हटकर मंदिर है, जहां हर भक्त आता है। और गुरुवार के दिन तो यहाँ पे सैलाब लगता है, शाम को देखो तो सैलाब,
भक्तों का नहीं, यहाँ छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति यहाँ आता है और महान भक्ति के अंदर शामिल हो जाता है। इसी कड़ी में मैं पूछना चाहूंगा देवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? मैं 2009 से आ रहा हूँ। मेरे को राजकुमार जी पहली बार लाए। आज 15 साल हो गए। मैं लगभग सुबह 6 बजे आता हूँ और करीबन मेरे साथ में आज 7 जने आते हैं। सबको लाना बोला है कि भाई आप लाओ, तो हम लोग बराबर लाते हैं। आपकी क्या इच्छा पूरी हो गई यहाँ पे दादा के आने से? तो बहुत बढ़िया हुआ। दादा का आज जीवन सफल हो गया मेरा। अच्छा, आपके साथ कितने लोग आते हैं? मेरे साथ कम से कम 7 जने आते हैं और रेगुलर ही आते हैं हम लोग। गुरुवार फिक्स 6 बजे फिक्स है, हम लोग सब आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देवेंद्र जी हैं जो कल्पतरु केटर से हैं, कल्पतरु फैक्ट्री से हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। मतलब देवेंद्र जी का काम है किस तरीके से अपनी बात को घर घर पहुंचाना। ये बोल रहे हैं कि 17 से 18 साल से आ रहे हैं। दादा, आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? करीब 10 साल हो गए। कैसा अनुभव होता है आपको यहाँ? आनंद आता है बहुत। क्या आपकी कोई तमन्ना या ख्वाब पूरे हुए कि नहीं हुए? हाँ, होते हैं। मनोकामना मांगते हैं तो यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मणिभद्र दादा की जय।